क्लास ये देखिए, ये है आपका करोजन। करोजन का टॉपिक है करोजन, जिसको हम कहते हैं जंग लगना, पंखा लगना। ठीक है, ये होता क्या है, करोजन एक प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन हो रही है किसकी, ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। किस जगह हो रही है, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल यानी कि धात के ऊपर आपके डोर्स होते हैं, आपकी विंडोज होती हैं, वहाँ पर समझ लीजिए मेटल्स की बनी होती है। टीन होती है शॉप्स पर, घरों में, जहाँ पर भी सारी मेटल्स की बनी होती है, उसकी सरफेस पे, मेटल की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये कहलाती है आपकी करोजन या जंग लगना। कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है इसकी, एयर होता है, वाटर है, मॉइस्चर है, नमी है, नमी से लग जाती है। शबनम जो गिरती है समझ लें, वो उसका बाइस बन सकती है। एसिड और बेस है, रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे आपके मेटल्स के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। रिएक्ट करते हैं मेटल के ऊपर टू फॉर्म ऑफ करोजन, और करोजन का जरिया बनते हैं। थोड़ी सी इसकी टाइप, इट हैज़ टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं, ड्राई करोजन और वेट करोजन। बात करते हैं हम ड्राई करोजन की। ड्राई करोजन व्हेन मेटल डायरेक्ट कनेक्ट टू एयर, वाटर एंड मॉइस्चर। जब मेटल का डायरेक्ट कनेक्ट होता है एयर से, हवा से, पानी से, मॉइस्चर से, सो इट्स डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल सरफेस। ये एक डायरेक्ट रिएक्शन होता है आपकी मेटल की सरफेस पे। इसकी तीन टाइप्स होती हैं, ऑक्सीडेशन करोजन, करोजन बाय अदर गैसेस, लिक्विड मेटल करोजन। दूसरी तरफ आइए, नंबर 2 होता है वेट करोजन। वेट करोजन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिड और बेस की मौजूदगी में होता है। डैमेज ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस, या कोई दूसरा लिक्विड होता है, उसकी वजह से आपका ये वेट करोजन होता है, यानी गीली हालत में करोजन। इसकी भी तीन टाइप्स होती हैं, वन बाय वन जरा इसकी टाइप्स को देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, इट हैज़ थ्री टाइप्स, इसकी तीन टाइप्स होती हैं, पिटिंग करोजन, माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको जरा हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि वैसे अगर हम एक स्पेसिफाइज को करें तो करोजन की टाइप्स दो ही होती हैं, एक ड्राई और एक वेट करोजन। लेकिन ड्राई करोजन की भी तीन टाइप्स होती हैं और वेट करोजन की भी तीन टाइप्स होती हैं। ड्राई करोजन जो ड्राई हालत में लगता है, वेट करोजन जो आपका करोजन मेटल के ऊपर एसिड और बेस की मौजूदगी में लगता है, पानी या कोई और लिक्विड मौजूद होता है, तो ये करोजन लगता है। ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ड्राई करोजन की टाइप है। यहाँ देखिए, सबसे पहले ड्राई करोजन की टाइप है ऑक्सीडेशन करोजन। ऑक्सीडेशन जैसे कि लफ्ज़ ज़ाहिर है कि यहाँ पर यकीनन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स रिएक्शन अप्लाई एट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आपको पता है, सारी की सारी ग्रुप 1A जो होती हैं वो होती हैं अल्कली मेटल्स, जैसे कि सोडियम हो गई, लिथियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A पूरा का पूरा क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे कि मैग्नीशियम हो गई। अफेक्टेड टू करोजन, करोजन का बाइस बनती है, करोजन से अफेक्टेड होती है। सही है, अच्छा, अफेक्टेड होती है करोजन से, यानी कि करोजन इन पर असरअंदाज होता है। एंड मेक मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है तो इसका मतलब इसमें मेटल भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, यहाँ देखिए, मेटल है आपके पास, मेटल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन आई, हवा में से ऑक्सीजन मौजूद है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने कर लिए कैप्चर। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया -2, ऑक्सीजन की होगी रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ऑक्सीडेशन पढ़ा है आपने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। यहाँ देखिए क्या होगा, फिर ये जो मेटल है और ये ऑक्सीजन है, दोनों आपस से मिले, ये चीज़ मेटल और ऑक्सीजन दोनों आपस से मिले और क्या बना लिया इन्होंने, मेटालिक ऑक्साइड। सही है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा फाइनल इसका, ये दोनों आपस में मिले मेटालिक ऑक्साइड बन गया। ये जो आपका मेटल ऑक्साइड है, ये एक्चुअली है आपका करोजन। सही है, यानी पहला जंग या पहला करोजन आपका ऑक्सीडेशन करोजन की मौजूदगी में लगा। ऑक्सीडेशन करोजन कहलाता है, किस तरीके से ऑक्सीजन अटैक करती है
ग्रुप 1A की मेटल्स या ग्रुप 2A की मेटल्स जो हैं उनके ऊपर जब ऑक्सीजन अटैक करती है, इनकी कोई भी चीज़ आपके घर की डोर्स हो गई, खिड़कियाँ हो गई, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी मेटल है जो ग्रुप 1A से ताल्लुक़ रखती है, ग्रुप 2A से ताल्लुक़ रखती है, उसके ऊपर ऑक्सीजन का अटैक किस तरह से होता है। वो मेटल आपको पता है, मेटल जो भी होती है ग्रुप 1A 2A उनके लास्ट ऑर्बिट में या एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक या दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ऑक्सीडेशन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगी और रिडक्शन कर लेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगी, फिर ये मेटल ऑक्सीजन पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे जो कि करोजन होता है। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ठीक है, ऑक्सीजन ने अटैक करा सोडियम के ऊपर, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन ने अटैक करा, ऑक्सीजन की हो गई रिडक्शन, फिर सोडियम और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें, ऑक्सीजन और सोडियम, वो ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुकी है, वो सोडियम जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुकी है, वो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुकी है, दोनों ने मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। ये चीज़, ये करोजन है, ठीक है, यानी कि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, दोनों ने मिलकर मेटल ऑक्साइड बना दिया, सोडियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। दूसरी तरफ आइएगा, करोजन बाय अदर गैसेस, यानी दूसरी गैसेस से करोजन। इन दिस मेथड, इस मेथड में गैसेस अटैक करती हैं मिडल सरफेस ऑफ द मेटल के मिडल सरफेस में, जैसे आपकी ये मेटल है, गैस ने अटैक करा, ठीक है, ये चीज़ करोजन का बायस बनती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे टिन है आपका, टिन के ऊपर क्लोरीन ने अटैक करा और मेक अ वोलेटाइल लेयर, एक वोलेटाइल लेयर बनती है, ठीक है। तो ये करोजन बाय गैसेस, क्लोरीन एक गैस है, ब्रोमीन आयोडीन गैसेस हैं, जब ये मेटल पे अटैक करती हैं तो ये करोजन का बायस बनती है। लिक्विड मेटल करोजन क्या होता है, व्हेन अ लिक्विड मेटल फ्लो दी सॉलिड मेटल, जब एक लिक्विड मेटल फ्लो करती है सॉलिड मेटल पर, तो लिक्विड मेटल पेनिट्रेट हो जाती है, जज्ब हो जाती है सॉलिड मेटल, जैसे कि सोडियम लिक्विड मेटल है, पेनिट्रेट कर जाएगी सॉलिड मेटल। तो ये सारी की सारी टाइप्स थी जो हमने पढ़े ड्राई करोजन। आगे पढ़ते हैं और देखते हैं वेट करोजन। अच्छा, इधर देखिए, जैसे कि आपको पता है वेट करोजन गीली हालत में करोजन, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं, हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड बेस की मौजूदगी में होता है, विद वाटर अदर लिक्विड की मौजूदगी में होता है, जैसे कि हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। 3 टाइप्स, फिटिंग करोजन, माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको ज़रा बड़े गौर से आपने देखना है, इसकी वजह से ही मैंने पूरा ये लेक्चर बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ देखिए फिटिंग करोजन। फिटिंग करोजन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ करोजन फॉर्मेशन ऑफ पिट, होल एंड कैविटी, मेटल की सरफेस के ऊपर पिट, सुराख बन जाते हैं, छोटे छोटे से होल हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती हैं, जो कि कॉज बनती है ह्यूज डैमेज ऑफ मेटल, बहुत ज़्यादा शदीद किसी का मेटल डैमेज हो जाती है और ये करोजन का बायस होती है। आपने देखा होगा लोगों की खिड़कियाँ, दरवाजे, टीन होते हैं पास शॉप्स में, उनमें बड़ी बड़ी कैविटीज़ हो जाती हैं, इतने बड़े सुराख होल हो जाते हैं कि वो हिस्सा ही ख़त्म हो जाता है, तो वो करोजन का बायस बनता है, ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन, गीली हालत में मेटल की सरफेस के ऊपर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे इंसान यहाँ नहीं देख सकते, इन्फेक्ट करते हैं मेटल की सरफेस पे, कॉज बनते हैं करोजन का, जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, वायरस है, मेटल की सरफेस पर अटैक करेंगे और इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन। उसकी वजह से भी करोजन लगता है, जब कभी खिड़कियाँ दरवाजे गीले होते हैं आपके, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है जो कि दिखाई नहीं देते, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन। इसकी वजह से भी करोजन लग सकता है। अब आ जाए रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन होता है वियर आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन, आयरन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, आयरन और ऑक्सीजन हो गए कंबाइन, और वाटर, 3 चीज़ें हो गई, नंबर 1 आयरन, नंबर 2 ऑक्सीजन और नंबर 3 वाटर आपस में मिल गए टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड।
बनाते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आपने देखा होगा इन दिस केस, इस केस में एक रेडिश ब्राउन कलर का आपका आयरन या लोहा हो जाता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है, जंग लग जाता है, इस रेफर टू द रस्ट, उसको हम रस्ट कहते हैं, फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O। H2O का एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने X लगाया। हाइड्रेटेड का मतलब इसमें वाटर लगा है। फेरिक ऑक्साइड सामने देखिए आयरन है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है। फॉर्मूला वही है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड वाटर आयरन ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड वाटर फेरिक ऑक्साइड, तीन चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं जो रस्ट का बाइस बनती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी जरा मैकेनिज्म देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन की पूरी मैकेनिज्म। घबराना नहीं इसको देख के। सबसे पहले देखें, लेट सपोज ये आपका आयरन है, लोहा है, ठीक है, ये है आपका आयरन Fe। आयरन के सरफेस पे तीन चीज़ें अटैक करती हैं, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। रस्टिंग ऑफ आयरन पहला स्टेप क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड ने, बनाया कार्बोनिक एसिड, ये तो हो गया पहला स्टेप। H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला, कार्बोनिक एसिड टूटा H+CO3-। अब आए स्टेप 2 की तरफ। ऐसे स्टेप 2 में क्या हुआ, आयरन आपको पता है आयरन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। लोहा या आयरन जो है इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, ऑक्सीडेशन करे, Fe से Fe+2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ये हो गई स्टेप 2। स्टेप 3 पे आएगा। स्टेप 3 पे हाइड्रोजन का इस पे अटैक हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन हो गई 2H से हो गया 2H। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन, ये H+, ये वाला, ठीक है, ये जो आपका कार्बोनिक एसिड वाला हाइड्रोजन था, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए ये वाले आयरन से, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिडक्शन कर, स्टेप 3 हो गया। अब हम इस स्टेप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब स्टेप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन, ये देखिए 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन 4H, ये सिर्फ H है, ये H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये H हो गया ना, H+ से आगे चले जरा। अच्छा, ऑक्सीजन कम टू एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये जो है आपका ये वाला आगे स्टेप है आपका मजीद, ऑक्सीजन कम टू एटमॉस्फेयर, रिएक्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आई हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, वाटर बनाती है 2H2, ये है स्टेप 4। अब क्या होगा, गौर से देखें जरा, समझ में आ रही है चीज़। ये स्टेप 3 हो गया, जिसमें ये वाली चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हुई है, रिडक्शन वाली चीज़, सही। ये हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होगा, स्टेप 3 है। इसके बाद स्टेप 4 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, वाटर बनाया। ये सब रस्ट लग रहा है आयरन के ऊपर, सही है। नाउ कंबाइन स्टेप 3 एंड 4। अब 3 और 4 को हम कर देंगे कंबाइन, ये 3 ये 4 कंबाइन करें जरा। 3 लिखें, स्टेप 3 क्या है, 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4H। स्टेप 4 क्या है हमारा, 4H प्लस ऑक्सीजन और 2H, सही। यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को कंबाइन किया, 4H से 4H तो हो गया कैंसिल। आगे क्या बचा, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। पहले हम ऊपर की इक्वेशन लिखेंगे, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नीचे आएंगे प्लस O2, एरो किस तरह वाली लिखते हैं, फिर एरो किस तरह वाली लिखते हैं, यहाँ पे 2H2O है हमारे पास, ठीक है। आगे चले जरा। नाउ स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाई 2। स्टेप 2 को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये जो आपका ये वाला स्टेप 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 से। पूरा आयरन का ये जो आपकी इक्वेशन, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने है, ये देखिए पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ये यहाँ पर 2Fe अकेला था, 2Fe हो गया, Fe+2 अकेला था, 2Fe+ हो गया,
2 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये आपका हो गया स्टेप 6। ये आपका जो रिजल्ट हमारे पास आया ओवरऑल, ये हो गया स्टेप 5। 5 और 6 को करें कंबाइन, 5 और 6 को करा कंबाइन। पहले इक्वेशन 5 लिखें पूरी, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 2H2O। फिर स्टेप नंबर 6 लिखें 2Fe एरो 2Fe प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल। जब दोनों कैंसिल हुए, आपको पता है किस तरह इक्वेशन लिखते हैं, पहले ये फिर ये, एरो किस तरफ वाली फिर एरो किस तरफ वाली। 4H प्लस 2Fe प्लस 2, उसके बाद आगे चले, ये 2Fe हो, 2Fe प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद एरो किस तरफ आई है 2Fe प्लस 2 प्लस H2। ये पूरी की पूरी हमारी ओवरऑल इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे ओवरऑल इक्वेशन। यही चीज चाहिए मुझे एग्जाम में, अपनी तरफ से अगड़म शिगड़म लिख के मत आना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, नाउ Fe, जो हमारे पास Fe थी वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से और आयरन ऑक्साइड बना। Fe ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, आयरन ऑक्साइड बनाया, प्लस वाटर मौजूद है। आगे हमारे पास वही इक्वेशन, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना। ये चीज़ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये है रस्ट, ये है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, मीडियम में हमारे पास हाइड्रोजन रह गई थी H प्लस 4H प्लस, ये ले लेगी 4 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगी 2H2, और मीडियम में एवापरेट हो जाएगी, निकल जाएगी। ये रस्टिंग ऑफ आयरन, इस तरह आयरन में रस्ट लगता है। टोटल मैकेनिज्म इसकी, इट्स डन। यही चीज़ मुझे एग्जाम में चाहिए।